students. So today we are going to start with our next chapter, that is your chapter 8, winds, storms and cyclones. So in this chapter we are going to discuss about the natural phenomena. These are the natural phenomena है winds, storms, cyclones. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके होने से हमें क्या क्या डैमेजेस होता है और इनसे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. So in this chapter we are going to about the properties, damages and how we can save or protect ourselves from these natural phenomena. Clear students? So now we are going to start with the properties of air. जैसे कि हमें हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है विंड्स, तो हम विंड क्या होती है? मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. तो अब हम पहले फिर उन एयर की क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़. सो इस वीडियो में हम एयर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो क्या है मूविंग एयर को इफ़ेक्ट करती है. तो सबसे पहले है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. जो एयर है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. इसकी एग्जांपल आप अगर देखो, इसकी अगर एक एक्टिविटी, ये जैसे कि आपकी इस बुक में भी दे रखी है एक्टिविटी, जैसे अगर आपको ये एक्टिविटी को आप खुद करके देख सकते हो. इसकी और एक इजी मोस्ट एग्जांपल, अगर आप कहीं बाइक पे बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो तो आप जो एयर का प्रेशर है उसको अपने फेस पे क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. अगर आप कोई राइड ले रहे हो, बहुत जो ज़्यादा फास्ट राइड्स होती हैं, वो अगर उन राइड्स पे आप बैठे हो तब भी आपको क्या है? एयर का जो प्रेशर है वो फील होता है. आप एयर के प्रेशर को अपने फेस पे क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन रिड्यूस एयर प्रेशर. तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जहाँ पे हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो क्या करती है? एयर के प्रेशर को रिड्यूस करती है. इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे इस आपकी बुक में भी एक्सप्लेन की हुई है ये वाली एक्टिविटी, कि अगर आप एक पीस ऑफ पेपर को होल्ड करोगे अपने फिंगर्स के ऊपर, थंब और फिंगर के साथ, 4 फिंगर के साथ, और उसको आप ब्लो करोगे, उसको उड़ाओगे अपने माउथ के साथ ब्लो करके हवा देके, तो वो जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या हो जाता है? उड़ के दूर जाके गिर जाएगा. तो ये क्या है? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे कि हाई स्पीड विंड्स है वो क्या करती है? एयर के प्रेशर को रिड्यूस करती है. जैसे ही हमने उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर हवा ब्लो की, एयर ब्लो की, तो उसने क्या किया? जो पीस ऑफ पेपर के ऊपर का जो एयर प्रेशर था उसको क्या कर दिया? कम कर दिया. क्योंकि हमने जो एयर ब्लो करी है वो पीस ऑफ पेपर के नीचे ब्लो करी, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया पेपर के और ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. जिसकी वजह से वो जो पेपर है, पेपर की स्ट्रिप होगी, वो क्या हो जाएगी? आगे जाके दूर जाके गिर जाएगी. तो ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी कि हाई स्पीड विंड है, अगर वो क्या करेगी? एयर के प्रेशर को रिड्यूस कर देती है. क्लियर? When you blow over the strip, the air above it moves. Moving air, जिसको हम wind बोलते हैं, reduces the pressure above the strip. Moving air ने क्या किया? Above the strip जो pressure है उसको reduce कर दिया. Thus जो pressure below the strip था वो क्या बढ़ हो गया? ज़्यादा हो गया. जिसकी वजह से this lifts the strip upward and द जो स्ट्रिप है आपकी वो कहीं दूर जाके गिरेगी, जहाँ पे जो एयर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा. क्योंकि जो एयर है वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर की तरफ से, वो कहाँ जाती है? लो प्रेशर की तरफ. तभी वो जो पेपर है, जैसे ही हमने उसके ऊपर हवा ब्लो की, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो उड़ के कहाँ चल गया? दूर चले गया, जहाँ पे जो एयर का प्रेशर था कम था. क्लियर? तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हाई स्पीड विंड क्या करती है? रिड्यूस कर देती है एयर के प्रेशर को. अब इसी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वो इस एक्टिविटी में भी एक्सप्लेन हो गया कि जो वो पीस ऑफ पेपर है जहाँ पे हमने हवा ब्लो करी, वहाँ पे एयर ज़्यादा हो गई, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो वहाँ से उड़ के दूर चले गया जहाँ पे एयर का प्रेशर कम था. इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर. तो उसकी एक एग्जांपल तो यही वाली एक्टिविटी के साथ भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर?
अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसकी एक एग्जांपल तो हमने जो लास्ट एक्टिविटी करी पेपर वाली उसके साथ भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारी ये इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है। अब देखो आपके पास ये नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इनको हम एक ही एक्टिविटी के साथ प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है। तो फर्स्ट देखो ये जो बैलून वाली एक्टिविटी है इसमें क्या है, आपने एक खाली बॉटल लेनी है, ग्लास की बॉटल, 2 बॉटल्स लेनी है, दोनों के ऊपर क्या लगा देना है, बलून लगाना है। फिर बलून लगाने के लिए बॉटल क्या होगी, बिल्कुल एम्प्टी बॉटल लेनी है, उसमें कुछ नहीं फिल करना आपने। उसमें क्या होगी, अपने आप उस बॉटल में एयर तो होती है, हर जगह एयर होती है, तो जो खाली बॉटल है उसमें भी एयर होगी। तो हमने उस एयर वाले बॉटल में क्या लगा दिया, ऊपर बलून लगा दिया। फिर हमने क्या करा, एक जो बॉटल है उसको हॉट वाटर वाले टब में रखा और एक बॉटल को कोल्ड वाटर वाले टब में रखा। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो हॉट वाटर वाला बैलून था वो धीरे धीरे क्या हो गया, इन्फ्लेट होना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया। लेकिन जो कोल्ड वाटर वाला बैलून था वो एज इट इज़ पड़ा रहा। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है। तो क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या था कि एक में हमने जो वाटर है वो हॉट वाटर लिया है और दूसरे में जो वाटर है वो कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर है। सो हॉट वाटर ने क्या किया, जो एयर थी बॉटल में उसके एयर के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब अगर किसी चीज़ को हीट मिलती है इसका मतलब उनको पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई और वो पार्टिकल्स इधर उधर भागना शुरू हो गए बॉटल में। अब अगर वो इधर उधर जाएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस भी लेंगे। अब अगर उनको बॉटल में स्पेस नहीं मिल रही है फिर वो कहाँ जाना शुरू हो गए, बैलून में जाके फिल होना शुरू हो गए। इसकी वजह से जो बैलून है वो फूलना शुरू हो गया। क्लियर। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो एयर है जिसको हमने अगर उसको हीट कर दिया तो वो क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड होने की वजह से ये बैलून फूला। और लेकिन जो कोल्ड वाटर था वहाँ पे हमने हीटिंग नहीं की, वहाँ पे बैलून नहीं हुआ। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ प्रूव कर दी। अब ये वाली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली भी यहीं पे प्रूव करेंगे। देखो जैसे हमने हॉट वाटर में उस बॉटल को रखा तो गर्म होने की वजह से जो बॉटल में जो प्रेशर था एयर का वो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो ऊपर बलून हमने लगाया है उसका एयर का प्रेशर क्या था, कम था। तो क्या हुआ, वो जो हॉट वाटर वाली बॉटल है उसमें जो पार्टिकल है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर भागना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो बैलून है वो क्या हो गया, फूलना शुरू हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये दोनों एक्टिविटीज़ के साथ आप इनको इजीली होम में करके देख सकते हो और इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हो। क्लियर। थैंक यू सो मच।